Hello, all my dear friends. Good morning to all of you. Welcome to Ligro Institute. Friends, आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा ऑल यूजेस ऑफ सूट, यानी सूट का सभी प्रयोग कैसे करें और कहाँ पे करें और क्यों करें। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही सुपर होने वाला है। तो चलिए हम अपने वीडियो की तरफ आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहला मेरा एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका टॉपिक है ऑल यूजेस ऑफ सूट, यानी सूट का सभी प्रयोग। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि मैं एक सीरीज चलाना चाहता हूँ, जिस सीरीज के अंतर्गत मैं केवल स्ट्रक्चर के इंग्लिश स्ट्रक्चर यानी मॉडल वर्ब्स के बारे में बताऊंगा, और सभी स्ट्रक्चर पर 4, 5, 6, 7, 8 जितना भी उसका यूजेस है, यानी जितना भी उसका प्रयोग है। जैसे सूट के बारे में मान लीजिए अभी हम 5 प्रयोग बता रहे हैं, लेकिन इसके बारे में मुझे और प्रयोग लिखवाना है, और हम 2-3 प्रयोग इसके बारे में और बताएंगे, ठीक है। तो जितना भी हर एक स्ट्रक्चर का जितना भी प्रयोग है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो मैं एक प्ले लिस्ट वाइज वीडियो बनाऊंगा, जैसे वीडियो नंबर 1 होगा, और इसी वीडियो के अंतर्गत मैं अभी ये बता रहा हूँ। और फिर जो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा वो वीडियो नंबर 2 होगा, और इसी का पार्ट 2 होगा, ठीक है। ये पार्ट 1 होगा और इसी का पार्ट 2 होगा, क्योंकि इसी के बारे में अभी और बताऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं सारे स्ट्रक्चर को अब मैं सीरीज बाई सीरीज बताऊँगा, और आप सभी लोग पूरे अच्छी तरह से समझ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपका पहला स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस सूट प्लस V1 यानी वर्ब, वर्ब प्लस अदर वर्ड। यदि आपका इसका हिंदी देखेंगे तो इसका हिंदी होगा चाहिए, यानी किसी भी सेंटेंस में यदि चाहिए आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आप सूट लगा देंगे, ठीक है। देखिए मान लीजिए आपको एग्जांपल बताना है, ठीक है। देखिए एग्जांपल क्या फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस सूट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है। मान लीजिए आपको बोलना है कि मुझे पढ़ना चाहिए, आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए, आपको इस काम को करना चाहिए, मेरे भाई को पटना जाना चाहिए। तो आप वहाँ पे कैसे बनाएंगे? यानी वहाँ पे क्रिया हो रही है, कोई काम करना है, मेन वर्ब वहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए यदि मैं बोल रहा हूँ मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, क्या होगा? आई शुड रीड। या ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि आपको बोलना है कि मेरे पापा को मुझे पैसा देना चाहिए। देखिए माई फादर शुड गिव मी मनी, यानी मेरे पापा को मुझे पैसा देना चाहिए, यानी मेरे पापा मुझे पैसा दे सकते हैं। माई फादर शुड गिव मी मनी, ठीक है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं राम को स्कूल जाना चाहिए, तो राम शुड गो टू स्कूल। देखिए फ्रेंड्स, राम शुड गो टू स्कूल। या सीता को अंग्रेजी बोलना चाहिए, तो सीता शुड देखिए फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। यदि आपको इंट्रोगेटिव बनाना है या निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव बनाना है तो शुड के बाद नोट लगा दीजिए। जैसे आपको मान लीजिए मुझे बोलना है कि आई शुड रीड, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। यहाँ पर देखा है ना, मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड। और इसी को हमको निगेटिव बनाना है तो मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, तो आई शुड नॉट रीड, यानी शुड के बाद आपको नोट लगा देना, आई शुड नॉट रीड। देखिए ये आपका निगेटिव हो गया। यदि आपको अफर्मेटिव यदि आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, यानी इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो यदि आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो वहाँ पे क्या करेंगे, सूट को पहले लेंगे। तो यदि मान लीजिए इसी पे बनाना है आपको प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे मान लीजिए इसी पे बनाना है कि आई शुड नॉट रीड, क्या मुझे पढ़ना चाहिए। यदि इसी पे बनाना है क्या मुझे पढ़ना चाहिए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे शुड आई रीड।
क्या मुझे पढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स आई होप ये तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा कि आप शुड का प्रयोग कहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन यदि देखिए अब दूसरा यूजेस क्या है, सब्जेक्ट रहेगा, शुड रहेगा, फिर बी रहेगा प्लस नाउन या एडजेक्टिव रहेगा, ठीक है। यानी सब्जेक्ट प्लस शुड, बी प्लस नाउन और एडजेक्टिव, यानी नाउन या एडजेक्टिव दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। और आपको सब्जेक्ट के बाद शुड भी लगाना है, ठीक है। तो उसका प्रयोग आप कैसे करेंगे तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल आप लिखते जाइए, ठीक है। मान लीजिए आपको 2 नंबर बताना है, पहला बता दिए, और 2 नंबर लगाना है कि सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव, ठीक है। मान लीजिए आपको यहाँ पे यदि आपको बोलना हो कि मुझे एक डॉक्टर बनना चाहिए, तो डॉक्टर क्या एक नाउन है ना, मुझे एक डॉक्टर बनना चाहिए, मुझे एक अमीर आदमी बनना चाहिए, या आपको एक ईमानदार आदमी बनना चाहिए। तो आप वहाँ पे कैसे बनाएंगे, बनना चाहिए, होना चाहिए, मुझे ईमानदार होना चाहिए, मुझे धनी होना चाहिए, मुझे बेईमान होना चाहिए, उसे एक चोर होना चाहिए, उसे एक नेता होना चाहिए, जो कुछ भी बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे माने किसी चीज़ को, किसी आदमी के किसी व्यक्ति के बारे में उसके बनने की बात कर रहे हैं, यानी होना चाहिए, तो वहाँ पे आप बनना चाहिए या होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे आप शुड बी का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए सीता को एक अच्छी स्पीकर बनना चाहिए, ठीक है, सीता को एक अच्छी स्पीकर बनना चाहिए। तो आप वहाँ पे कैसे बोलेंगे, आप ऐसे लिखेंगे, सीता शुड बी ए गुड स्पीकर, यानी सीता तो आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद शुड भी लगाइए, तो सीता शुड बी ए गुड स्पीकर। मुझे राम को, या ऐसे नहीं, मुझे राम को नहीं, मुझे एक डॉक्टर बनना चाहिए। आपको कैसे लिखेंगे, आई शुड बी ए डॉक्टर। तुम्हें एक चोर नहीं बनना चाहिए, यदि आप ऐसे बोलते हैं ना, तुम्हें एक चोर नहीं बनना चाहिए, तो यू शुड नॉट बी ए थीफ। देखिए फ्रेंड्स, आपका क्लियर हो गया। यदि मान लीजिए आपको बोलना है कि तुम्हें बेईमान नहीं बनना चाहिए, या उसे बेईमान नहीं बनना चाहिए, उसे लिख लीजिए, तो ही शुड नॉट बी डिसऑनेस्ट। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इसमें आप निगेटिव तो बता दें, यदि आप इसमें इंट्रोगेटिव भी बनाना चाहते हैं तो शुड को आगे कर दीजिए, यानी शुड ही बी डिसऑनेस्ट, शुड ही नॉट बी डिसऑनेस्ट, क्या उसे बेईमान होना चाहिए, क्या उसे बेईमान नहीं होना चाहिए। तो ऐसे आप बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको तीसरे नंबर पर ले चलता हूँ कि आप सब्जेक्ट प्लस शुड है प्लस नाउन आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस शुड है प्लस नाउन लगाना है, ठीक है। अब इसको नाउन कैसे, मान लीजिए नाउन आपको लगाना है, जैसे नाउन में क्या है, कलम आ गया, किताब है, गाड़ी आ गया, जो कुछ भी, घर, जो कुछ भी लगाना चाहते हैं नाउन में वहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए इसका हिंदी क्या होगा, होना चाहिए या रखना चाहिए। यदि आपको कोई बोल रहा है कि आपके पास एक घड़ी होना चाहिए, आपके पास एक गाय होना चाहिए, आपके पास एक अच्छी मोबाइल होना चाहिए, या आपको एक घोड़ा रखना चाहिए, या आपको एक लैपटॉप रखना चाहिए, या आपको एक टेबल रखना चाहिए, तो आप वहाँ पे कैसे बोलेंगे, रखना चाहिए, ठीक है। तो आप वहाँ पे कैसे बोलेंगे, या होना चाहिए, तुम्हें एक कार होना चाहिए, ऐसे भी बोल सकते हैं, तुम्हें कार होना चाहिए, या चाहे तुम्हें एक कार रखना चाहिए। तो देखिए हिंदी का कई सेंस होता है, लेकिन बनाने का तरीका एक ही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए आपका सेंटेंस है, आपको एक मोबाइल रखना चाहिए,
देखिए आप यहाँ पे चाहिए भी लिख सकते हैं, या आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए आपके पास भी लिख सकते हैं, या आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको एक मोबाइल रखना चाहिए। ठीक है, आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, या रखना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे आप कैसे बनाएंगे, पूरा इजी है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हैव लगाना है। ठीक है ना, सब्जेक्ट के बाद शुड लगाना है, शुड के बाद आपको हैव लगाना है, उसके बाद आपको नाम लगाना है। देखिए सब्जेक्ट लगाना है, शुड हैव लगाना है, उसके बाद नाम लगाना है। ठीक है, मान लीजिए दिया है आपको एक मोबाइल रखना चाहिए, या आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, तो देखिए आपको यानी यू लिख देंगे, और उसके बाद क्या लिखना है, शुड, यू शुड हैव ए मोबाइल। आपके पास एक गाय होना चाहिए, आपके पास एक गाय होना चाहिए। आप क्या लिखेंगे, यू शुड हैव ए काउ। ठीक है फ्रेंड्स, आप ऐसे बना सकते हैं। या सीता को एक गाड़ी होना चाहिए, या सीता को एक कार होना चाहिए। ठीक है, सीता को एक कार रखना चाहिए, या सीता के पास एक कार होना चाहिए। ठीक है, या सीता को एक कार होना चाहिए। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। सीता को, तो देखिए क्या लिखना है, सीता शुड हैव ए कार। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, यदि आपको निगेटिव बनाना है तो यू शुड नॉट हैव ए मोबाइल, शुड यू हैव ए मोबाइल, शुडंट यू हैव ए मोबाइल, आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूरा कंसेप्ट क्लियर है। चलिए अब मैं आपको अगला वाला कंसेप्ट बताऊंगा, अब वो आप कैसे समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या होगा, मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूंगा। उस वीडियो में मैं आपको केवल स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। इस स्ट्रक्चर को यदि आप लोग ऐसे पढ़ेंगे तो आप लोग अपना स्पीकिंग सुधार सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चौथा नंबर है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस भी थ्री, यानी करना चाहिए था। ठीक है, मान लीजिए कोई बोल रहा है कि मुझे इस काम को करना चाहिए था। ठीक है, मैं नहीं किया तो मुझे इस काम को करना चाहिए था, उसे वहाँ जाना चाहिए था, तब आप वहाँ पर कैसे बनाएंगे। देखिए उसे वहाँ जाना चाहिए था। तो देखिए आपका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस भी थ्री प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो आपको पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट यानी ही, उसके बाद क्या लगाना है, शुड हैव, ही शुड हैव, और उसके बाद क्या लगेगा, भी थ्री लगेगा। ठीक है, यानी वर्ब थ्री, यानी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब। तो ही शुड हैव गॉन देयर, गो वेंट गॉन, गॉन देयर, यानी आप उसे वहां जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन देयर। ठीक है, आपको इस काम को करना चाहिए था, यानी कोई बोल के जाता है कि आपको इस काम को करना है और आप नहीं किए, तो फिर दूसरा कोई आता है बोलता है आपको इस काम को करना चाहिए था, आप क्यों नहीं किए। तो आपको बोला है कि आपको इस काम को करना चाहिए था, आप कैसे बोलेंगे, तो यू शुड हैव डन दिस वर्क। आपको इस काम को करना चाहिए था। तो चलिए फ्रेंड्स, आप ये तो पूरा समझ गए होंगे। चलिए मैं एक और बताता हूँ, सीता को मुझसे बात करना चाहिए था, सीता को मुझसे बात करना चाहिए था। तो सीता शुड हैव टॉक्ड, टॉक का भी थ्री टॉक्ड, सीता शुड हैव टॉक्ड टू
मिल। मोहन को बाजार जाना चाहिए था, तो मोहन शुड हैव गॉन टू मार्केट। देखिए फ्रेंड्स, मोहन आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद शुड हैव लगाना है, ठीक है। जब शुड हैव लगा दिए उसके बाद वर्ब 3 यानी गो वेंट गॉन, तो गॉन लगाना है। उसके बाद मार्केट, यहाँ पर भी देखिए यू शुड हैव डन दिस वर्क, यानी आपका सब्जेक्ट यू है, उसके बाद आपको शुड हैव लिखना है। उसके बाद आपको V3 लिखना है, वहाँ भी आपको V3 लिखना है, ठीक है। यानी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, यानी V1 V2 V3, ठीक है, आपको वो लिखना है। उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है, यानी इस काम को, चाहे वहाँ चाहे जो कुछ भी आपका ऑब्जेक्ट है, उसको आप लास्ट में लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरह। चलिए मैं आपको अब लास्ट वाला बता देता हूँ, ठीक है। लास्ट वाला है किया जाना चाहिए, यानी किसी भी काम को किया जाना चाहिए, ठीक है। वहाँ इसमें था नहीं रहेगा, इसमें क्यों रहेगा, इस काम को किया जाना चाहिए, उसे वहाँ भेजा जाना चाहिए, राम को पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। तो आप वहाँ पे कैसे बनाएंगे, देखिए एक पैसिव वॉइस होता है, ठीक है फ्रेंड। पैसिव वॉइस आप वॉइस पढ़े होंगे, उसमें उसी में ही आता है पैसिव वॉइस, ठीक है। मान लीजिए आपको बोलना है इस काम को किया जाना चाहिए, इस काम को किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। तो इस काम को, तो क्या होगा, ये आपका सब्जेक्ट है, तो दिस वर्क, आपका तो ये सब्जेक्ट हो गया, इस काम को यानी दिस वर्क, ठीक है। अब क्या लिखना है, सब्जेक्ट प्लस शुड बी, तो दिस वर्क शुड बी, शुड बी। इसमें भी आपको V3 लगाना है। आप तो वॉइस पढ़े होंगे, वॉइस में हमेशा V3 लगता है, यानी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब लगता है, ठीक है। तो आपको दिस वर्क शुड बी, अब इस काम को किया जाना चाहिए था, इस काम को हो गया दिस वर्क शुड बी, अब किया जाना चाहिए था, तो डू का V2 क्या होता है, डिड होता है, और उसका V3 क्या होगा, डन होगा, डू डिड डन, तो दिस वर्क शुड बी डन। राम को स्कूल भेजा जाना चाहिए, राम को स्कूल भेजा जाना चाहिए, तो राम शुड बी, राम शुड बी सेंट टू स्कूल। राम शुड बी सेंट टू स्कूल। देखिए पहले आपको क्या लिखना है, आपका सब्जेक्ट लिखना है, और कहाँ क्या करना है, तो सब्जेक्ट के बाद आपको शुड भी लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपका पास्ट पार्टिसिपल वर्ब यानी वर्ब 3 लगाना है, ठीक है। और उसके बाद वर्ब 3 लगा दिए, और उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है यानी अदर वर्ड है वो लगा देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए उसे पीटा जाना चाहिए, उसे पीटा जाना चाहिए, या राम को बताया जाना चाहिए, राम को बताया जाना चाहिए, तो आप वहाँ पे कैसे बोलेंगे, तो देखिए राम को बताया जाना चाहिए, तो राम क्या है, सब्जेक्ट हो, तो राम शुड बी लिखिए, राम शुड बी, राम को बताया जाना चाहिए, तो बताना क्या होता है, टेल, और टेल का V2 टोल्ड और V3 भी टोल्ड होता है, ठीक है। तो राम शुड बी टोल्ड। सीता को पढ़ाया जाना चाहिए, सीता को पढ़ाया जाना चाहिए, सीता शुड बी टॉट, सीता को पढ़ाया जाना चाहिए, तो सीता शुड बी टॉट। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका पूरा क्लियर हो गया, यानी ऑल स्ट्रक्चर आपका पूरा क्लियर होगा, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर के अनुसार आपको बनाना है, ठीक है। आपका जैसा स्ट्रक्चर होगा उसी के अनुसार बनाना है, और आप हिंदी के वाक्य पर ज़्यादा ध्यान दीजिए कि वाक्य क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा वाक्य होता है जिसको हम 2-3 तरीका से बोल सकते हैं, और बनाने का तरीका क्या होगा, एक ही तरीका होगा। जैसे यहाँ पे है, मान लीजिए आपको बोलना है तो उसे एक ईमानदार होना चाहिए, या उसे एक ईमानदार बनना चाहिए, तो आप ऐसे बनाएंगे ना, या उसे एक डॉक्टर होना चाहिए, या उसे एक डॉक्टर बनना चाहिए। तो कितना लोग सोचेंगे कि ये दोनों का तरीका अलग अलग होगा बनाने का, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हिंदी के वाक्य को समझने की कोशिश करिए, उसका सेंस क्या है, उसका भाव क्या है, वो क्या बोल रहा है,
ऐसे लिखावट पर मत जाइएगा, ये लिखावट का तरीका अलग है और इस सेंटेंस का लिखावट का तरीका अलग है, उसके सेंस पर जाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। और देखिए ये पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 मैं फिर अपलोड करूँगा और उसी वीडियो में मैं बताऊँगा कि पूरा अभी भी उसमें और 3-4 सूट के बारे में बताऊँगा कि उसमें और 3-4 सूट का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं। अभी इसका प्रयोग अभी और बाकी है, इसमें और कुछ लिखवाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।